आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ ग्रेजुएशन की भी और पोस्ट ग्रेजुएशन की भी। अगर आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट भी हो, तो भी आपके लिए ये डायरेक्टली कहाँ से इंटर्नशिप आ रही है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यानी कि आपकी डायरेक्टली गवर्नमेंट की इंटर्नशिप मैं आपके पास लेकर आई हूँ। ओके, यहाँ पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको या तो जूनियर इंटर्नशिप मिलती है, जैसे कि अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम करी है और आपके जो मिनिमम मार्क्स 55% आए हैं, ओके, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एज फॉर जूनियर इंटर्नशिप। ओके, फिर यहाँ पर है सीनियर इंटर्नशिप, जैसे कि अगर आपने कोई मास्टर्स डिग्री करी है, किसी ने एमबीए करी होती है, किसी ने एमए करा होता है, कुछ भी किया होता है, राइट, मास्टर्स में जो भी आपने किया है, और यहाँ पर अगर आपके 55% अबव मार्क्स है तो यहाँ पर आपको मिलती है सीनियर इंटर्नशिप। ओके, और यहाँ पर 6 मंथ्स की आपकी ड्यूरेशन रहने वाली है फॉर द सीनियर इंटर्नशिप, एंड सेकंड जूनियर इंटर्नशिप की आपकी रहने वाली है 3 मंथ ड्यूरेशन। तो यहाँ पर आपने साफ साफ देख लिया है, डायरेक्टली ऑफिशियल इन्हीं की वेबसाइट से आई है, जो कि गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। ऑलराइट गाइज, तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। एक एक करके समझेंगे कैसे अप्लाई करना है और कैसे यहाँ पर आपको ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन भरनी है ताकि आपके चांसेस बढ़े यहाँ पर सिलेक्ट होने के लिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। मैं हूँ आपकी करियर कोच दीक्षा शर्मा। एक बहुत ही अच्छी इंटर्नशिप आपके पास लेकर आई हूँ जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। अगर आप ग्रेजुएट हो, यानी कि अगर आपने एमए, बीएससी मतलब किसी भी स्ट्रीम से बीकॉम भी किया है, ऑनर्स प्रोग्राम कुछ भी, ओके, यू आर एलिजिबल यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। ओके, अब बात करें हम सीनियर पोस्ट के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांटेड टू अप्लाई फॉर सीनियर इंटर्नशिप के लिए, तो यहाँ पर अगर आपने मास्टर्स करी है किसी भी डोमेन में, एमए करी है, लाइक मास्टर्स इन मैथ्स करी हो, मास्टर्स इन किसी भी आपने स्ट्रीम में करी हो, तो आप यहाँ पर एलिजिबल है। ओके, तो अब ये कैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो गाइज, वीडियो को हम टू द पॉइंट वेरी क्रिस्प रखने वाले हैं। बस आपको समझना है कि कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि मेन यहाँ पे अप्लाई स्ट्रक्चर है, ठीक है। बाकी अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ड्यूरेशन भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप ये सीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई करो इंटर्नशिप तो उसकी 6 मंथ्स की ड्यूरेशन है। अगर आप जूनियर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो फॉर द इंटर्नशिप तो उसकी ड्यूरेशन है आपकी 3 मंथ्स। ओके, तो लेट्स गेट वेरी स्टार्टेड फॉर इट। अब आपको क्या करना है, लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले अप्लाई लिंक ओपन कीजिए। जैसे आप ओपन करेंगे आप इन्हीं की वेबसाइट पर आ जाएंगे, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑफिशियली इनकी अपडेट आई है, तो लेट्स सी कि आपको कैसे अप्लाई करना है। सो गाइज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम यहाँ पर भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परीक्षक की वेबसाइट पर है, जिसका नेम है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब इसमें तो देखिए ऑफिशियली वेबसाइट पर इन्होंने आउट करी है ये अपडेट जो है, ये जो अपॉर्चुनिटी है दैट इज़ रिलेटेड टू सीनियर इंटर्नशिप एंड जूनियर इंटर्नशिप, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोजिशंस भी मेंशन है कि 2020 है। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं तो ये है। अब फिलहाल सबसे पहले आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जूनियर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री बीए, बीएससी, बीकॉम होनी चाहिए विद द मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स और ऑन इक्विवेलेंट ग्रेड इन एनी डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज और इंटरडिसिप्लिनरी streams from a recognized university or institution. The candidate must have successfully completed their degree in the year of 2024 or thereof. Okay, यानी कि इस या तो 2024 या फिर इसके बाद। Okay, then the candidate must have successfully completed their degree, ये हो गया। As on the date of the application, the candidate must not be enrolled in or pursuing any full-time post-graduate program. यानी कि अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी पोस्ट ग्रेजुएशन को परस्यू कर रहे हो। तो ऐसे सेम यहाँ पर लिखा है, बट यहाँ पर ये है कि मास्टर्स डिग्री है, इसके ऊपर कुछ होता नहीं है, तो उन्होंने और कोई चीज़ें नहीं लिखी है, ठीक है। एज पर देम मास्टर्स डिग्री विद अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन एनी डिसिप्लिन और सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज और इंटरडिसिप्लिनरी स्ट्रीम्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीज़ें हैं। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या स्किल्स रिक्वायरमेंट है फॉर दिस, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए, इसके लिए आपको यहाँ पर लिखा है अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज्ड इन सोशल साइंस रिसर्च। गाइज, अगर इसके बारे में अगर आपको सर्च करना है तो आपके पास गूगल है, आजकल एआई है, आप चैट जीपीटी यूज़ करिए कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या चाहते हैं, तो वो चीज़ें आप अपने आप में डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद प्रोफिशिएंसी इन डेटा एनालिसिस। ओके, दुनिया भर के मतलब यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे ना, आपको एक नहीं हज़ारों वीडियो मिलेंगी इससे रिलेटेड, तो प्लीज़ डू सर्च दैट। ओके, एंड उसके बाद स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। ऑब्वियसली कोई भी अगर आप कहीं पर भी अप्लाई कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बहुत क्रिस्प होने चाहिए गाइस। ओके, देन यहाँ पर है वर्किंग नॉलेज ऑफ
ऑफ MS ऑफिस एप्लीकेशन, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें आपको चलानी आनी चाहिए। ओके, एडिशनली द आइडल कैंडिडेट शुड डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज एंड अ विलिंगनेस टू लर्न एंड कॉन्ट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू रिसर्च एक्टिविटीज़। ऑलराइट, देन यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देख लीजिए, और यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे कि ये माई गवर्नमेंट, मेरी सरकार, data.government.in, इंडिया गवर्नमेंट, सूचना का अधिकार, ये सारे डिजिटल इंडिया, सारे के सारे इनके स्पॉन्सर पार्टनर्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं वो अभी हम देखेंगे। अब देखिए, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्वाइटेड फॉर एन इंटरैक्शन इंटरव्यू। अब आप देख लीजिए, ये मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि आपको कैसे यहाँ पर अप्लाई करना है। ओके, सेलेक्ट होना गाइज आपका काम है, और वो कंपनी का काम है आपको सेलेक्ट करना। बस मैं आपको गाइड कर सकती हूँ आप कैसे सही तरीके से फॉर्म भर सकते हैं ताकि आपके चांसेस बढ़े यहाँ पर सेलेक्ट होने के लिए। ओके, देन यहाँ पे देखिए, नोट देखिए, दिस इंटर्नशिप इज नेदर अ जॉब नॉर डज इट प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट विद ICSSR। यानी कि इन्होंने साफ बोल दिया है ये जो इंटर्नशिप है ये इसकी ड्यूरेशन में ही रहने वाली है, जैसे कि 6 मंथ्स और 3 मंथ्स की है। ये कोई जॉब नहीं है, दिस इज ओनली अ इंटर्नशिप, आप ही के सक्सेस के लिए, आप ही के ग्रोथ के लिए। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट से इंटर्नशिप कर रहे हैं ना, तो सोचिए आपके CV में वो चीज़ कितनी अच्छी लगेगी, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत इन्हेंस करती है। ओके, तो उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर लिख दी है जिसको हमें ऑब्वियसली ओबे करना है। ओके, देन इसके बाद है कैंडिडेट मस्ट सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन ओनली। ठीक है, यहाँ पर हमें ऑनलाइन भरना है। ओके, अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। द कंप्लीटेड एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड बाय 18 अगस्त। अभी मैंने वीडियो आपको ये जो प्रोवाइड करी है डेट इज ऑन 23 ऑफ जुलाई, 18 अगस्त तक आपके पास टाइम है। लेकिन मैं आपको बोलूँगी अगर आपने ये वीडियो देख ली है, प्लीज़ 24 घंटे के अंदर अंदर आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशंस पुट कर लीजिए ताकि आपके चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हो। ओके, देन यहाँ पर है ICCR रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई और कैंसिल द इंटर्नशिप प्रोग्राम और द सिलेक्शन प्रोसेस इफ नेसेसरी। अब उनकी पूरी राइट्स है, वो जैसे करना चाहते हैं उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ओके, द इंटर्नशिप विल बी बेस्ड इन ICSSR न्यू दिल्ली। ओके, देन यहाँ पर है वेरी लिमिटेड रेजिडेंशियल ऑफ अकोमोडेशन इज अवेलेबल ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट। यानी कि यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, जैसे कि ये दिल्ली में हो रही है, ठीक है, अगर आप कहीं से आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर कमिंग फ्रॉम मुंबई, राइट, तो मुंबई में ये सिर्फ फीमेल्स के लिए रिजर्व्ड है अकोमोडेशन और किसी के लिए नहीं है। ओके, और अ ट्विन शेयरिंग बेसिस, यानी कि 2 लड़कियां एक साथ रहेंगी। ओके, ऑल अदर कैंडिडेट्स मस्ट मेक देयर ऑन लिविंग अरेंजमेंट ड्यूरिंग द इंटर्नशिप पीरियड। इंटर्न्स विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क ऑफलाइन 40 आवर्स पर वीक। ओके, तो ये इन्होंने टाइम दिया है फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 9:30 AM टू 6:30 PM। ओके, 6 PM इंक्लूडिंग अ हाफ आवर लंच ब्रेक। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर लिख दी है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा गाइस। अब हम इन डेप्थ देखते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या है। सबसे पहले हम फॉर ग्रेजुएट पीपल देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। गाइज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको दिख ही रही होगी, मैं दोबारा बोलूँगी तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, बट ये आप देखिए कितना अच्छा है। मतलब ये सारी चीज़ें वही सेम लिखी है, मतलब स्किल्स भी अभी हमने ये सारी चीज़ें देख ही ली है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी है। फॉर ये किसके लिए है, ये आपके जूनियर इंटर्नशिप के लिए है। ठीक है, अभी मैं आपको अप्लाई करना सिखाऊंगी, फिक्र मत कीजिए, बट अभी हम जान लेते हैं सीनियर इंटर्नशिप में जिसको अप्लाई करना है उसकी भी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है गाइस, अच्छे से चेक कीजिए। ओके, देन ही यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर जूनियर इंटर्नशिप का ओपन करूँ, ओके, यहाँ पर ऑप्शन है क्लिक हियर टू अप्लाई, इसको मैं क्लिक करती हूँ एंड फॉर्म हम फिल करेंगे। और इसको कैसे फिल करना है, देखिए ICSR एप्लीकेशन डैशबोर्ड आपका आ चुका है। यहाँ पर ये फॉर्म कैसे फिल करना है वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। अब देखिए, अप्लाई फॉर ग्रांट्स, प्रोजेक्ट, फेलोशिप, ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार, ऐसे कॉम्पिटिशन एक्सेट्रा, अप्लाई फॉर वैकेंसी, ग्रीवेंस पोर्टल। तो हम क्या करने वाले हैं, अप्लाई फॉर वैकेंसी। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू रजिस्टर फॉर वैकेंसी पर आपको क्लिक करना है। ओके, यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, जैसे कि आपका नेम, ईमेल एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और आपका पासवर्ड बना के यहाँ पर एंटर कैप्चर करके आपको ये सबमिट कर देना है। ऑलराइट गाइज, अब देखिए जैसे ही आप अपना अकाउंट यहाँ पर रजिस्टर कर लेंगे उसके बाद आपके पास आएगा सक्सेस हो चुका है रजिस्ट्रेशन। जो भी डिटेल्स है आपकी आपके ईमेल पर आ जाएगी। आपको ईमेल पर जो ईमेल आएगा वेरिफिकेशन ईमेल, उसमें आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट करना होगा गाइज। तो इसे बस एक्टिवेट करके आपको डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर लेना है, ऑप्शन आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा। सो गाइज, आई होप आपको आज की अपडेट काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, क्योंकि देखिए इंटर्नशिप जो है ना वो डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से है, उन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट पर आई है। वो ही इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ताकि आपके ये सक्सेस में काम आए। आप जब अपने CV में कुछ पुट करेंगे कि आपने कहाँ से इंटर्नशिप करी है, उसमें नाम होगा कि आपने गवर्नमेंट से करी है, तो देखिए वो कितना ज़्यादा इन्हेंस करेगा आपकी आगे की जर्नी को, राइट। तो मैं आपके पास ऐसे ही
अपडेट्स लाती हूँ जो आपके स्किल को मतलब जो आपके करियर को अपस्किल करे, आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं कहीं भी जगह अच्छे तरीके से, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हो, राइट। तो आई होप गाइज अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं रिगार्डिंग दिस, अगर अप्लाई नहीं कर पा रहे हो सो डू लेट मी नो, मैं आपकी इसमें ज़रूर हेल्प करूँगी कि आपको क्या एरर आ रहा है, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, ओके। तो गाइज ऐसी ही अमेजिंग अपडेट्स आपके पास आती रहेगी जो आपकी हेल्प करेगी आपके करियर एनहेंसमेंट में। आपको बस एक चीज़ करनी है, डू सब्सक्राइब, बी सेल्फ डिपेंडेंट, क्योंकि हम आपके पास ऐसे ही अपडेट्स, ऐसे ही अपस्किलमेंट वीडियोस हमेशा आपके पास लेकर आएंगे एज प्रॉमिस्ड। ऑल राइट गाइज, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।